अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वी यू स्टडी लैब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी CS205। इसका टॉपिक नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे आज। आप स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये अभी न्यू स्टार्ट की है, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। इसके हैं 283 टॉपिक्स। आज हम टॉपिक नंबर 1 इसका स्टार्ट करेंगे 205 का। तो इसमें हमारे पास है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी कि प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस से हमने अपने इंफॉर्मेशन मीन हमारी जो मालूमात होंगी या हमारा जो मालूमाती सिस्टम मीन हमारा जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं, हमारे सर्वर्स हैं, उसको हमने अनऑथोराइज्ड एक गैर मजाज अख्तियार उससे रसाई से हमने बचाना है। ठीक है ना। तो उसके बाद अनऑथोराइज्ड यूज़, ठीक है ना, और डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन, ये डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो वो कह रहे हैं कि हमने अपने सिस्टम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाना है, अनऑथोराइज्ड इस्तेमाल से बचाना है। ठीक है ना। इसके अंदर कोई तब्दीली ना हो, ठीक है, और इसके अंदर किसी किस्म का कोई खलल, कोई इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन, कोई डिस्ट्रक्शन मीन इसको कोई डिलीट ना कर दे, हमारे डाटे को किसी किस्म की कोई तब्दीली कुछ ना हो। इस चीज़ को हमने प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, अपनी इंफॉर्मेशन, हमारी मालूमात को, या हमारा जो मालूमाती सिस्टम मीन सर्वर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कोई भी मीडिया हो सकता है, आपके मोबाइल्स, तो इनको हमने सिक्योर करना। फिर हमारे पास आईटी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इज़ अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अप्लाइड टू टेक्नोलॉजी। कि ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है ये हमारी सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है ना। जबकि एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है ओवरऑल वो एक ज़्यादा वो है, वसी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आल्सो कवर्स अ फिज़िकल सिक्योरिटी। अब फिज़िकल सिक्योरिटी में हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो हमारे पास इक्विपमेंट आ जाते हैं, लाइक बॉडी स्कैनर। बॉडी स्कैनर होते हैं कि वो बॉडी को स्कैन करते हैं, आप किसी वॉक थ्रू गेट से गुजरते हैं, वो भी इसके अंदर काउंट होते हैं। आपके CCTV कैमराज लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। इसमें आल्सो कवर फिजिकल सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी, लीगल कंप्लाइंस, ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रोसेस रिलेटेड एक्सेप्ट्स। तो ये इसके अंदर काउंट होंगे। फिर यहाँ पे उसके एग्जांपल्स दे रहे हैं, या उनको फंक्शंस हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फंक्शंस, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी फंक्शंस, या उनके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं नीचे। कि पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या आता है हमारे पास, नेटवर्क सिक्योरिटी में होगा हमारे पास वो हैं स्विचेस, राउटर्स, ठीक है ना, फायरवॉल्स, IPS ETC जो होते हैं वो हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी में ही आती हैं। मोस्टली सर इसकी डिटेल नहीं पूछते एग्ज़ाम के अंदर, अगर वो पूछ लेते हैं आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर हमारे पास आ गया सिस्टम सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो सिस्टम सिक्योरिटी में क्या आता है हमारे पास, सिस्टम सिक्योरिटी में हमारे पास आता है हमारे डाटा सेंटर, ठीक है ना, हमारे लैपटॉप्स, विंडोज़, ETC जो ये हमारे पास हैं, ये सिस्टम सिक्योरिटी में आता है। हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी हमने करनी है। ऊपर नेटवर्क सिक्योरिटी, फिर सिस्टम सिक्योरिटी, फिर हमारे पास है एप्लीकेशन एंड डाटाबेस सिक्योरिटी। हम जो अपने एप्लीकेशन या डाटाबेस, फॉर एग्जांपल हम ओरेकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, हम SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनकी सिक्योरिटी। फिर है मोबाइल सिक्योरिटी मीन हैंड होल्ड डिवाइसेस जो होती हैं उनकी सिक्योरिटी। ये हमारे पास हैं 4 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी फंक्शंस। नीचे है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शंस, हम इनको देख लेते हैं। ये हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस होता है हमने चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, उसके मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। ये वैसे आप इनको पढ़ेंगे, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल आएगा इसका 4 लेयर्स होती हैं, उसके जो लास्ट है स्टेप वो गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स।
मीन हमने एक पॉलिसीज़ वो करनी है, फिर प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, स्टाफ को अवेयरनेस देनी है, ठीक है ना। तो जिस तरह हमारे पास सिस्टम अपडेट्स होती हैं तो उस तरह हमने अपने स्टाफ को भी अपडेट्स रखना है इस हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना, इसमें होता है कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, और उसको फिर हमने उसका जो रेक्टिफाई करना होता है, मीन उसको सॉल्व करना होता है। मोस्टली होता है कि जो इश्यूज़ होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन तो समटाइम ईजी होती है, उनकी रेक्टिफिकेशन जो होती है वो काफ़ी लेंथी या कॉस्टली पड़ जाती है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट में आएगा आपके। फिर परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यूज़ में होता है कि हम एक चीज़ देखते हैं कि हम एक काम परफॉर्म कर रहे हैं, एक चीज़ पे कहीं काम कर रहे थे तो उसने हमें कितनी % हमारी आउटपुट दी, मीन हम जो एक चीज़ चाह रहे थे वो हमारी डिमांड पूरी हुई या कितने % तक हमने अपना टारगेट अचीव किया। ये हमारी हायर मैनेजमेंट इस चीज़ को वो करती है, डिस्कस करती है और देखती है कि कितने % तक हमने इसको वो किया है, अचीव किया है। नेक्स्ट हम परफॉर्मेंस रिव्यूज़ के बाद आता है व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। ऊपर हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बाद साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी होता है कि प्रिकॉशन टेक, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, प्रिकॉशन टेकन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या कह सकते हैं हम और इंफॉर्मेशन सिस्टम कनेक्टेड टू द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल कि कोई हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड हमारे पास कोई डाटा है, वो है सिस्टम है, और उसके ऊपर कोई अटैक होता है, कोई हमला होता है, या हमने उसको बचाना है, ठीक है ना, तो उसको हम वो कहते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी होती है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन सिस्टम कनेक्टेड टू इंटरनेट, कि हमारा सिस्टम कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसके ऊपर जो कोई इशू आएगा इंटरनेट के ऊपर उसको हम कहेंगे साइबर सिक्योरिटी। प्रिकॉशन टेकन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा, कि हम अनऑथराइज्ड एक्सेस को उसके लिए अगेंस्ट प्रिकॉशन लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम को कोई अनऑथराइज्ड वो ना हो, एक्सेस ना हो, उसके लिए हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, उसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है ना। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना कि हमारे पास हमारे सिस्टम को कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करे इन थ्रू इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये हमारे पास साइबर सिक्योरिटी होगा। नेक्स्ट इसके एक और डेफिनेशन है कि प्रिकॉशन ऑफ क्राइम रिलेटेड टू इंटरनेट, कि इंटरनेट से रिलेटेड हमारे पास जो क्राइम होंगे, जुर्म होंगे, उनको हम अपना प्रिवेंशन जो करेंगे उनको हम इंटरनेट के थ्रू जो होंगे उसको हम साइबर सिक्योरिटी कह सकते हैं। ये भी इसकी एक डेफिनेशन बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसके 3 पिलर कौन से हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और आपने इसको याद भी कर लेना है। ये MCQs भी आ सकता है कि उसके कितने पिलर्स हैं, 2, 3, 4 एंड 5 पूछ सकते हैं सर, एंड इसकी डेफिनेशंस आ सकती हैं, ये MCQs पूछ सकते हैं सर इसके कुछ भी। पहला है कॉन्फिडेंशियली। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन होता है कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, कीपिंग इंफॉर्मेशन सीक्रेट, खुफिया हमारी मालूमात जो होती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी एक वैल्यूएबल एक चीज़ होती है हमारे पास, उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको देख सकते हैं कि एक जो मेरी एक खुफिया मालूमात हैं, ठीक है ना, मैं कहता हूँ ये किसी के हाथ ना लगें, क्योंकि वो एक हमारे लिए काफ़ी एक वैल्यूएबल चीज़ होती है। तो हम एक चेक, हाँ, जिस तरह सर ने इसकी एक एग्जांपल दी एक हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल में हमारे पास मरीज़ आते हैं, उनका नेम होता है, फादर नेम, एड्रेस, उनकी डिजीज़, तो हमारे पास कोई बंदा सिस्टम को हैक करके या वैसे कोई डाटा ले जाए हमारा, वहाँ से लीक हो जाए, तो उनका नेम, डिजीज़ सारा कुछ आउट हो सकता है पेशेंट्स का, तो कॉन्फिडेंशली तो ना रही। ये हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन कर रहे हैं अपने सिस्टम की हम, तो वो तो फिर ना हुआ ना चीज़, तो हमने इसको सिस्टम को कीपिंग इंफॉर्मेशन सीक्रेट। इंटेग्रिटी होता है कीपिंग इंफॉर्मेशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म होता है मीन कि इसके अंदर कोई किसी किस्म की तब्दीली ना कर सके। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास एक बैंक मैंने अकाउंट खुलवाया, वहाँ पे हम गए, तो हमने वहाँ पे उनको अपना नेम, फादर नेम, ID कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारा डाटा दिया, उन्होंने अकाउंट ओपन किया और बताया कि आपके अकाउंट में इतनी ट्रांजैक्शन हो गई, हम करते रहे हैं। तो वहाँ पे कोई बंदा अनऑथराइज्ड एक्सेस करके वहाँ पे हमारे डाटे के अंदर कोई चेंजेस कर लेता है, एड्रेस में, फ़ोन नंबर में, या फादर नेम कहीं भी,
तो वो इंटेग्रिटी उस चीज़ की डिस्टर्ब होगी। हमने ये नहीं करने देना कि हमने इंफॉर्मेशन को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रखना है, हमने ये कोशिश करनी है। ये इसके मेन पिलर्स में से एक है इंटेग्रिटी। थर्ड हमारे पास है कीपिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेटिव सिस्टम अवेलेबल फॉर यूज़, कि हमारे पास सिस्टम अवेलेबल हो इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल सर्वर है, कोई और चीज़ है, हमारे पास सिस्टम है, वेबसाइट है, हम एक वो करते हैं, चेक करते हैं, उसमें ओपन करते हैं, अकाउंट लॉगिन करना है हमने, तो सम टाइम होता है हैकर्स काफ़ी ज़्यादा डॉज के थ्रू ईमेल्स भेज देते हैं, हमारे सिस्टम को बिजी कर देते हैं, और जब एक हमारा कस्टमर होता है या वो सिस्टम को लॉगिन करता है तो वो एक्सेस नहीं कर पाता सिस्टम के अंदर, उसने कोई ट्रांजैक्शन करनी है अपनी या कुछ भी करना है। तो हमने इस चीज़ को वो करना है कि अवेलेबल बनाना है कि हमारे सिस्टम के ऊपर कोई इस तरह के अटैक्स ना हों, कोई एक्स्ट्रा हमारे पास ट्रैफिक ना आए, इनकी ओवरलोडेड ट्रैफिक जो होती है, ताकि हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे वो। तो हमारा सिस्टम अवेलेबल हो कस्टमर्स के लिए, तो अवेलेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे। तो ये हमारे पास 3 वो थे इसके पिलर्स से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास यहाँ पे है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन थी, ये इसकी डेफिनेशन आ गई, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना, तो इसको आपने याद कर लेना है सर। कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं मिड टर्म के अंदर, इसमें 2 क्वेश्चन मोस्टली आते हैं कि 3 बन सकते हैं यहाँ पे, एक इसका ये बन सकता है, फिर आईटी सिक्योरिटी फंक्शन एंड ये पूछ सकते हैं शॉर्ट में, ये पूछ सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शन पूछ सकते हैं। थर्ड हमारे पास मैंने बताया आपको कि 3 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और इसके पिलर्स और इसकी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं या जो शॉर्ट क्वेश्चन में है। अपना ख्याल कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेकंड टॉपिक की आएगी, आपने वो भी वॉच करनी है। अल्लाह हाफिज़।